हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग हम शैम्पू बनाने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CH3COO Na। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C17H35COOK। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है C17H33COOK। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है NaOOC.COONA। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो C17H33COOK होता है उसका प्रयोग हम शैम्पू बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि नीली और काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी कि जो हमारी ब्लैक और ब्लू स्याही बनाई जाती है उसके निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गैलिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गैलिक अम्ल। यानी कि जो हमारा गैलिक अम्ल होता है उसका हम प्रयोग नीली और काली स्याही के निर्माण में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 पदार्थ दिए गए, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है BHC। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कागज़। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है DDT। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कागज़। यानी कि कागज़ हमारा होता है वह जैव अपघटनीय पदार्थ होता है, बाकी के ये तीनों हमारे जैव अपघटनीय पदार्थ नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, यानी कि जिस जैकेट को पहन लेने के बाद मनुष्य को गोली नहीं लगती है, तो उसका निर्माण होता है वह किस बहुलक पदार्थ का उपयोग में लाकर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है रेयान। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है केवलार। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है डेक्रान। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कोई हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा रेयान जो बहुलक पदार्थ होता है उसका प्रयोग हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रासायनिक रूप से साबुन बने होते हैं। यानी जो हमारे साबुन होते हैं वो केमिकल रूप से क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है क्षार। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पैराफिन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है लवण। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा क्षार होता है वह साबुन हमारे रासायनिक रूप से क्षार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि PVC यानी कि PVC का पूरा नाम क्या है। यानी कि PVC की फुल फॉर्म से पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉल। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पॉलीस्टेराइन प्रोपेलिन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पॉलीप्रोपेलिन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ट्राई नाइट्रेट टॉलुइन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे PVC होती है, PVC का फुल फॉर्म होता है यानी कि पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है। यानी कि जो मानव निर्मित रेशम होता है वह किससे तैयार किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गैलेक्टोस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लैक्टोस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है माल्टोस। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सेलुलोस। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा कृत्रिम रेशम बनाया जाता है वह हमारा सेलुलोस से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम है, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक रेशम यानी कि नेचुरल रेशम वह से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पॉलीएस्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पॉली अम्ल। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। तो डियर स्टूडेंट, हमारा प्राकृतिक रेशम होता है वह हमारा होता है यानी कि वह पॉलीएमाइड होता है, यानी कि तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें पता करना है कि थर्मोप्लास्टिक है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पीवीसी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है जिसे हम ताप नम्य पदार्थ भी कहते हैं, प्लास्टिक भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारे पॉलीथीन पीवीसी पॉलीस्टाइरीन ये तीनों हमारी थर्मोप्लास्टिक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जब ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्रिया कराते हैं तो हमारी यह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सामनीकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बहुलीकरण और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है संयोजन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी अभिक्रिया कहलाती है यानी कि हमारी साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सैफोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सैफोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है साबुन बनाने की, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है डिटर्जेंट बनाने की, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है जैम बनाने की और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी सैफोनिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है तो हमारी साबुन बनाने की एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, यानी कि जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसे हम ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं, इसका उदाहरण हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टेफ्लॉन और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह कह रहा है पॉलीस्टाइरीन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वह हमारी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो हमारे बेकेलाइट होता है वह हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक की बात कर लें, प्लास्टिक हमारी दो प्रकार की होती है, एक हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है और हमारी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 13 कह रहा है कि प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जटिल यौगिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समावयवी और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है एक कार्बनिक जटिल यौगिक और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे प्लास्टिक होती है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उच्च बहुलक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, यानी कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, यानी कि किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन बनाई जाती है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एथेन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एथीन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एथाइन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मेथेन। डियर स्टूडेंट, जो हमारी एथीन होता है, एथीन एक एकलक होता है, इसकी हम बहुलीकरण क्रिया कराते हैं तो ये हमारी पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, पॉलीथीन हमारा एथीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्लोरोफार्म है, यानी कि क्लोरोफार्म क्या है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एंटी डिप्रेसेंट और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ज्वरनाशक और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है निश्चेतक। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे क्लोरोफार्म होती है वह निश्चेतक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि खनिज से प्राप्त एक औषधि है, यानी कि जो वह मेडिसिन कौन सी है जो हमारी खनिज से प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कोकोलिन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मॉर्फिन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एट्रोपिन। तो ये स्टूडेंट्स, जो हमारा यानी कि कोकोलिन होती है वह हमारी खनिज से प्राप्त एक मेडिसिन होती है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वेरोनल एक औषधि है, यानी कि वेरोनल कौन सी औषधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रतिरोधी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निद्राकारी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सल्फा ड्रग। तो स्टूडेंट, जो हमारी वेरोनल होती है वह हमारी निद्राकारी यानी कि वह नींद की एक दवा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कह रहा है कि फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है, यानी कि जो हमारे फिनॉल होता है, यानी कि फिनॉल का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पर एक OH लगा होता है तो ये हमारा फिनॉल बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है TNT, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है TNG और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पिक्रिक अम्ल। जो हमारा पिक्रिक अम्ल होता है वह फिनॉल से प्राप्त एक विस्फोटक का नाम है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर
डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टीएनटी का पूरा नाम हमसे पूछा गया, यानी कि टीएनटी की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है टेट्रा नाइट्रोटोलुएन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ट्राई नाइट्रो टेट्रा एमीन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ट्राई नाइट्रोटोलुएन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है टेट्रा नाइट्रो टेट्रा एमीन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे टीएनटी की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है ट्राई नाइट्रोटोलुएन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुएन। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कह रहा है कि टीएनजी का पूरा नाम क्या है, यानी कि टीएनजी की अब की बार फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग रट लीजिए, ये लगभग हर साल पूछी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ट्राई नाइट्रोगेमेक्सिन और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टेट्रा नाइट्रोग्लिसरीन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है टेट्रा नाइट्रोगेमेक्सिन। तो स्टूडेंट, जो हमारी टीएनजी की फुल फॉर्म होती है वह हमारी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है, यानी कि यहाँ पर हमारे 4 रेशे दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि जो मानव से निर्मित है वह कौन सा रेशा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पॉलीएस्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है रेयान, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नायलॉन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सूत। तो ये स्टूडेंट, जो हमारा यानी कि जो नायलॉन होता है वह मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है, बाकी के ये तीनों हमारे जो हैं वह प्राकृतिक निर्मित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं, यानी कि जो स्याही हमारी होती है, इंक जो पेन में पड़ती है, उसमें चमक लाने के लिए और उसे जब दूर तक ना फैले, उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मेथिलीन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गोंद। तो डियर स्टूडेंट, स्याही को फैलने से रोकने के लिए और उसमें चमक लाने के लिए हम उसमें गोंद मिला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि स्याही में फिनॉल, यानी कि जो फिनॉल होता है वह स्याही में कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है स्याही को चमक प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्याही को जल्दी सुखा देता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है स्याही में फफूंद नहीं लगने देता तथा स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है स्याही लिखने के बाद फैलती नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा फिनाल होता है वह स्याही में फफूंद नहीं लगने देता तथा स्याही जिस बर्तन में रखी जाती है उसमें कोई पदार्थ जमने नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है 24, कह रहा है कि स्याही बनाई जाती है, यानी कि स्याही किससे बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एनिलीन से, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एसेटिलीन से, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एथेन से और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एमीन से। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी स्याही होती है वह हमारी एनिलीन से बनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह कौन सा पदार्थ होता है या एसिड होता है जिसे हम प्रयोग करते हैं कि स्याही हमारी सड़े ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एस्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बोरिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कार्बोलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडा लाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्याही को सड़ने से बचाने के लिए उसमें बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है और कह रहा है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कह रहा है कि कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कठोर जल में कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है साबुन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अपमार्जक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पोटेशियम। तो ये स्टूडेंट, जो हमारा अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट होता है उसे हम कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑयल और किसका हम प्रयोग करते हैं साबुन बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है सोडियम एस्टेट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम सल्फेट और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम। तो डियर स्टूडेंट, साबुन बनाने में तेल के साथ हम यानी कि हम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि लॉरिक एल्कोहल का सूत्र क्या है। यहाँ पर हमसे लॉरिक एल्कोहल का सूत्र पूछा गया, लॉरिक एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C12H24OH, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है
H25 इंटू OH, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है C6H12OH। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C12H25 इंटू ON है। तो ये स्टूडेंट जो हमारा लॉरिल एल्कोहल का सूत्र होता है क्या होता है, यानी कि C12H25 इंटू OH। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी, यानी कि वह कौन सी औषधि है जो मलेरिया की बीमारी में प्रयोग की जाती है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्राइमाक्विन, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्लोरोक्विन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। तो डी स्टूडेंट्स जो हमारी क्लोरोक्विन होती है, यानी कि क्लोरोक्विन वो हमारी दवा होती है, वो हम मलेरिया में प्रयोग करते हैं मेडिसिन के रूप में। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग की जाती है, यानी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है उसे हम किस प्रकार की बीमारी में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है निश्चेतक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एंटीबायोटिक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ज्वरनाशक के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इन सभी में। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, यानी कि बी जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वह हम एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का उपयोग करते हैं, यानी कि लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का प्रयोग किसमें करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है साबुन में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है उर्वरक में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है डिटर्जेंट में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कीटनाशी में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हम डिटर्जेंट में इनका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। कह रहा है कि पॉलीथीन निम्न के बहुलीकरण पर बनता है, यानी कि जो पॉलीथीन होता है वह किसके बहुलीकरण पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C2H4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C2H2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है C2H6, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C3H6। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि C2H4, यानी कि एथिलीन के हम बहुलीकरण से हमारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। या स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।